यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुट एरिया का हम लोग यहाँ पर टेस्ट देख रहे हैं, बीपीएससी के लिए 70 होगा और यहाँ पर टेस्ट नंबर 9 है, देखेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 9 और यहाँ पर ये बिहार स्पेशल का होगा पूरा। ठीक है, जितना भी पेपर है बिहार स्पेशल का पूरा है। और यहाँ से इसमें जो बिहार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी को लेकर जितनी भी आप न्यूज़ में थी, करंट में भी यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर स्टैटिक भी यहाँ पर पूरी बिहार को लेकर के न्यूज़ बताई गई है। और पेपर नंबर यहाँ पर टेस्ट पेपर 9 सेक्शनल पेपर है। ठीक है, एक बात और, अभी 10वां पेपर आएगा अगला, वो आपका फुल लेंथ होगा। ठीक है, 9 पेपर तक आपके यहाँ पर सेक्शनल थे और करीब यहाँ पर 16 पेपर होंगे इसके फुल लेंथ। तो यहाँ पर 16 9 25 टोटल पेपर है। तो 9 पेपर ये हो गए और 10वां जो पेपर आएगा वो सेक्शनल पेपर नहीं होगा, वो आपका फुल लेंथ पेपर होगा। ठीक है, और यहाँ पर कोचिंग वालों ने स्टार्ट भी कर दी, जैसे कि यहाँ पर अभी क्लासेस का नाम क्या है, कोई है भी क्लासेस, उसने यहाँ पर फुल लेंथ स्टार्ट कर दिए 2-3 ने। तो मैं अभी आप पर फुल लेंथ यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, कराऊंगा वो भी आपको। ठीक है, ये खत्म होने के बाद आज एक पेपर होगा वो फुल लेंथ में करा दूंगा। ठीक है, आते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 1 नंबर से। देखो एक बात और कि साथ में ना ये जैसे कि आप पेपर कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे कि यूपी पीसीएस के पेपर सॉल्व करते रहोगे ना, तो क्या होगा उसमें कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होते रहेंगे। राइट, क्वेश्चन तो अलग नहीं होते किसी के, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम पे देखे गए तो जो यूपी पीसीएस कुछ क्वेश्चन पेपर थे ना, वहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन थे, मिल रहे थे वो। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी वो नहीं होता कि क्वेश्चन इसका अलग है, यूपीएससी का अलग है, बीपीएससी अलग। हाँ, यूपीएससी का तो अलग हो गया, ठीक है, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के आप शामिल कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो कोशिश क्या करो, अगर टाइम आपको मिलता है तो यूपी पीसीएस वाले भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिया करो। जैसे कि आज मैं कराने वाला हूँ अपना चैनल यूकेटी, इसका पहला पेपर साइंस का करने वाला हूँ, जो कि साइंस बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वहाँ से आप साइंस का पेपर कर सकते हो, आज मैं कराऊंगा। ठीक है, आपको लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो देखो इतनी चीज़ें करते चलो, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने देखे थे कुछ क्वेश्चन यहाँ से यूपी पीसीएस से कॉपी थे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंदवंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है। तो इसमें बोला है महापद्मनंद ने शुंगवंश के बाद नंदवंश की स्थापना की थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये क्या होगा, करेक्ट है? नहीं करेक्ट है, क्योंकि देखो नंदवंश की स्थापना महापद्मनंद जो थे उन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को हराकर यहाँ पर की थी, ना कि शुंग वंश को बात। ठीक है, पहला गलत हो गया। सेकंड बात है, इसी भारत का या इन्हीं भारत का पहला गैर क्षत्रिय वंश माना जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ से, राजा खारवेल का हाथी कुंभावली कलिंग में नंदू की विजय का एक सिंचाई का परियोजना को प्रमाण देता है। तीसरी बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। 2 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, लेकिन पूछा गलत कौन सा, तो 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला पटना उच्च न्यायालय के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत है। पटना उच्च न्यायालय के बारे में ये बोला, देखो 1916 में पटना उच्च न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन तत्कालिक वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1916 को भारत सरकार ने 1909 के तहत की गई थी और इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, ना कि यहाँ पर वायसराय चेम्सफोर्ड, तो गलत हो जाएगा। बाकी सब इसके स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 नंबर है, बिहुला विषहरी की लोक कथा किस बिहारी लोक कला से संबंधित है। आंसर तीसरे का हो जाएगा, ये संबंधित है मंजूषा कला से। किससे संबंधित है, मंजूषा कला से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर बिहुला विषहरी की लोक कला होती है, ये बिहार की प्रसिद्ध मंजूषा कला से संबंधित है और ये मुख्य रूप से भागलपुर क्षेत्र के पारंपरिक कला है और ये एक स्क्रॉल पेंटिंग शैली है। ठीक है, और जिसमें सांप बिहुला वाला, ठीक है, लखेंद्र मनसा देवी की कहानी के यहाँ पर मुख्य रूप से पीले रंगों को बताया गया और हरे गुलाबी रंग को चित्रित यहाँ पर किया था। इससे आगे आते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, कोसी नदी 7 हिमालयी नदियों के संगम में से बनती है, निम्न में से कौन सी यहाँ पर मुख्य सहायक 7 नदियों में से एक नहीं मानी जाती है। आंसर चौथे का क्या होगा, चौथे करेक्ट आंसर बी त्रिशूली इसका सही आंसर होगा। त्रिशूली गंडक नदी की एक सहायक नदी है और कोसी नदी 7 हिमालयी नदियों के संगम से बनती है, जिसे यहाँ पर सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट। क्वेश्चन 5 है, सोमेश्वर पहाड़ी के संबंध में विचार करना है। ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है जो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। 5वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 5वें का पहला कथन यहाँ से ये गलत है, क्योंकि सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है और ये बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी श्रृंखला है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के पास रामनगर प्रखंड में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण तृतीय काल के टाइम पे हुआ था और जो भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है। सेकेंड
सेकंड बोले सोमेश्वर पहाड़ी मुख्य रूप से ग्रेनाइट नीस जैसी पुरानी चट्टानें क्रिस्टली आग्नेय चट्टानों से बनी है जो प्री कैम्ब्रियन युग की हैं। सेकंड बात यहाँ से ये भी गलत है। मैंने बताया आपको कि इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण तृतीय काल में हुआ था जो भारत के नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और एक बात कि यहाँ पर सोमेश्वर पहाड़ी टर्सरी चट्टानें जैसे कि बलुआ पत्थर है ना और कांग्लोमेरेट जैसी चिकनी मिट्टी से बनी थी। ठीक है, तो ये बात गलत है, दोनों बातें गलत हैं। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नारायणी के नाम से किस नदी को संबोधित किया जाता है? करेक्ट आंसर छठे का हो जाएगा। ये संबोधित करते हैं गंडक नदी को। गंडक नदी नारायणी सप्तगंडक की तथा सालिग्रामी जो है उसके नाम से भी इसको जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बिहार के बीच यहाँ पर करीब 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। झीलनुमा मग्न क्षेत्र जो जलमग्न क्षेत्र होते हैं उसको उत्तर बिहार में चौर, ताल एवं मनकी नाम से जाना जाता है। 7वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोला है कि पोटोमोंगेटन वेल्सनेरिया तथा विलराल्स नमक वनस्पति कांवर झील में पाई जाती है। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, खुआरी दह जलप्रपात रकीम कुंड जलप्रपात क्रमशः गाय घाट के आसानी नदी पर स्थित है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है क्योंकि खुआरी दह जलप्रपात आसनी नदी पर स्थित है। ये जलप्रपात भारत के बिहार राज्य में रोहतास जिले में मौजूद है। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन 8वां नंबर आते हैं। 8वां नंबर है, बिहार के यहाँ पर निम्नलिखित नदियों को मिलान करना है। नदी और यहाँ पर इसका वैकल्पिक नाम क्या था? ठीक है, देखते हैं 8वां का। पहली बात यहाँ से आपका ये हो जाएगा फाल्गु, है ना। फल्गु नदी क्या होगी? देखो फल्गु नदी निरंजना क्या होगी? निरंजना, राइट। पुनपुन आपकी हो जाएगी क्या? कीकट। आगे कर्मनासा आपकी जो हो जाएगी घाघरा आपकी करनाली और कर्मनासा आपकी अपवित्र। करेक्ट आंसर 8वें का ए करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन 9, कशिश जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का। ये अवस्थित है कहाँ पर? रोहतास इसका सही आंसर है। कशिश जलप्रपात रोहतास के जो अमझोर के पास घने जंगल में अवस्थित है। ये लगभग 800 से 850 फीट की ऊंचाई पर गिरने वाला ये झरना बिहार के सबसे ऊंचे झरनों में से एक बताता है और ये एक लोकप्रिय मानसून डेस्टिनेशन है जो बारिश के मौसम की अपनी सुंदरता को प्रसिद्ध कर देता है। और रोहतास के कुछ यहाँ पर अन्य जलप्रपात धुआं कुंड, ठीक है, धुआंधार नहीं धुआं कुंड और माजर कुंड और तुतला भवानी। ये क्वेश्चन 10 है, रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है? 10वें का करेक्ट आंसर कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य इसका सही आंसर होगा। यह झील जुलाई 2020 में रामसर सूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली आर्द्रभूमि स्थल है और ये एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबोझ झीलों की यह आर्द्रभूमि स्थल सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक महत्वपूर्ण पड़ाव का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11, मुहर्रर दरधा और मदर किसकी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का। ये नदी है किसकी? पुनपुन नदी की, है ना। डी यहाँ से सही आंसर होगा क्योंकि मुहर्रर दरभा मदर जो है पुनपुन की सहायक नदियाँ हैं और झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जहानाबाद गया तथा पटना से होते हुए फतुहा गंगा घाटी में मिल जाती हैं। आगे क्वेश्चन 11 हो गया। 12, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में उसके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 12वें का आंसर हो जाएगा जोन 1, जोन 3B, जोन 2 और जोन 1A, थर्ड है सी आंसर होगा। ठीक है। कृषि में स्थिति की मिट्टी जो विशेषताएं होती है उसको औसत वार्षिक वर्षा, तापमान और स्थलाकृति की विशेषताओं के यहाँ पर आधार पर इसमें रखते हैं। ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। पहली बात है देवदारी जलप्रपात क्या होगा? 13 का ये आपका हो जाएगा देवदारी जलप्रपात नालंदा। अब क्या होगा इसमें? अगला बोला है सुवारा, है ना। सुवारा आपका हो जाएगा सुवारा जलप्रपात बिहार के रोहतास जिले में होगा, सही बात है। देवदारी आपका जलप्रपात जो है ये दक्षिण बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। देवदारी भी रोहतास में होगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। सिमरी, है ना,
सिमरी किधर होगा, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा जिला, सही बात है। आगे घोघा बिल झील जो है ये किधर होगी, घोघा बिल झील, घोघा झील आपकी हो जाएगी, घोघा बिल झील है, घोघा झील आपका होगा कटिहार, घोघा झील ये कटिहार जिले में स्थित है, सही है, मनिहारी क्षेत्र। 1 2 3 करेक्ट है, पहले वाला गलत है ना, 3 बातें इसकी सही है। आंसर क्या होगा 13 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 14 है, बिहार के किस क्षेत्र में ताल क्षेत्र पाया जाता है। आंसर 14 का, लाल नहीं लिखा है ताल लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये ताल क्षेत्र जो होगा दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। 14 का आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है, इसका सही आंसर होगा। जो बिहार के मध्य गंगा घाटी वाले क्षेत्र में ताल क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, और ताल क्षेत्र मुख्यतः पटना, नालंदा, लखीसराय और बेगूसराय जिलों में पाया जाता है। ये निम्न भूमि क्षेत्र है जहाँ वर्षा समय और पानी समय से पानी भर जाता है और यहाँ पर मानसून के दौरान जल भराव काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिससे क्या होता है यह अस्थायी झील जैसा एक बना रहता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा सी। 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र एवं सीमावर्ती जिले के संबंध में विचार करना है। 15 पहली बात है, ये बोला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन सेकंड के अंतर्गत शामिल जिलों में 3 नेपाल के सीमा साझा करते हैं। पहली बात क्या होगा, 15वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, पहली बात सही है। जोन 2 में 2 की बात कर रहा है, जोन 2 में क्या होगा कुल 8 जिले होते हैं, ठीक है। सेकेंड बात है, बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र में जोन 3 बी के अंतर्गत शामिल जिलों में 4 नेपाल में साझा करते हैं। ये क्या होगा सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये जोन 3 बी है, ठीक है, 3 बी है, इसके अंतर्गत 4 जिले नेपाल में सीमा साझा नहीं करते हैं, तो गलत हो जाएगी बात। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से ओनली 1 करेक्ट, एक बात इसकी सही है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय रेलवे के 19 रेल जोन में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्वी रेलवे हाजीपुर में है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से जो रहेगी ये 16 का पहला स्टेटमेंट आपको जो रहेगा करेक्ट है, नहीं करेक्ट तो नहीं होना चाहिए, पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बिहार के जो 19 रेलवे जोन है उसमें से मात्र एक रेल जोन जो हाजीपुर में, तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि सोनपुर मंडल भी है, दानापुर है, समस्तीपुर मंडल है, कटिहार ये सब है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। बिहार में कुल 4 रेल मंडल हैं, जिनमें से 3 पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत शामिल है, जबकि 1 पूर्वी मध्य रेलवे के 3 पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, जबकि 1 पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है, तो ये बात भी गलत होगी, क्योंकि ईस्ट रेल है ना 3 आते हैं, बोल रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे में, पूर्व मध्य रेलवे में तो नहीं आते हैं 3, और एक किधर आता है, एक आता पूर्वी रेलवे में, ईस्टर्न रेलवे, गलत है, क्योंकि जो 3 तो पूर्वी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आपका आता है ईस्ट जो फ्रंटियर यहाँ पर है उसमें, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, दोनों बातें गलत हैं, सी आंसर यहाँ से इसका करेक्ट हो, क्योंकि भारतीय रेलवे को 19 जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन है जो इसके पूर्व मध्य रेल हाजीपुर में स्थित है। ये रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में की थी, ठीक है। आगे आते हैं, पूर्व मध्य रेल है ना, पूर्व मध्य रेलवे में सिर्फ अंतर्गत आते हैं, 3 नहीं होगा इसमें, पूर्व मध्य रेलवे में सिर्फ 1 होगा, इस वजह से गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बिहार के वन्यजीव अभयारण्यों में से उनमें से संबंधित जिलों के निम्नलिखित जोड़ों के हिसाब से बताना है कौन सा सही होगा। पहली बात है 17 में ये बोला है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण करेक्ट है, पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा ये बात भी करेक्ट है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर मुंगेर में ये भी बात करेक्ट है, और विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य ये भी बात करेक्ट है भागलपुर। ये भी लिख सकते हो, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य लिख सकते हो अपने मन से आप, ये कहाँ पर है कैमूर और रोहतास में, और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य लिख सकते हो दरभंगा में, और नागी डैम नटकी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई लिख सकते हो, ठीक है, सभी बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा सभी 4 डी। क्वेश्चन 18 आते हैं 18 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, खनिज और यहाँ पर संबंधित से जिले कौन कौन से हैं। देखो पहला मैग्नीज बोला है, मैग्नीज कब का हो जाएगा क्या, गया मुंगेर राइट, एस्बेस्टस जो होता है ये आपका मुंगेर हो जाएगा। आगे गैलिना आपका बांका राइट, और पेट्रोलियम जो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। एक और लिख सकते हो ई नंबर में प्राकृतिक गैस, ये आपको हो जाएगी पूर्णिया किशनगंज, नोट कर लो ये भी। आंसर क्या होगा 18 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, बिहार में सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है। आंसर 19 का हो जाएगा ये है ब्रह्मकुंड, इसका आंसर होगा सबसे गर्म जलकुंड यहाँ पर
ब्रह्मकुंड होगा 19 का बी सही आंसर है। बिहार के राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड एक पवित्र गर्म जल का कुंड है जहां का पानी लगभग 45 से 50 डिग्री गर्म रहता है और इस कुंड के पानी में गंधक और अन्य खनिज होते हैं। इसके कारण यहाँ पर चर्म रोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है। ठीक है, ब्रह्मकुंड का उल्लेख है कि महाभारत बौद्ध ग्रंथों और जैन साहित्य में भी मिलता है इसका। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है। राजपुर नहर किस नदी पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा, ये कोसी नदी पर स्थित है। राजपुर नहर कोसी नदी पर अवस्थित है और इस नहर से सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले की लगभग 1.60 लाख हेक्टेयर, मतलब 1.5 लाख से ऊपर थोड़ा सा मान सकते हो, इतना अधिक क्षेत्र यहाँ पर सिंचाई सुविधा की उपलब्ध कराई जाती है। और यह परियोजना उत्तरी बिहार के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर किसानों के उस समय पर पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे आते क्वेश्चन 21 नंबर। निम्नलिखित पर विचार करना है। बिहार में विंध्य चट्टानों की भूवैज्ञानिक आयु गंगा के मैदानों की चतुर्थक जलोढ़ निक्षेपों की तुलना में कम होती है। पहली बार 21 का यहाँ से क्या होगा? गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो विंध्य चट्टान संरचना प्री कैम्ब्रियन युग की हैं जो चतुर्थक निक्षेपों की तुलना में लाखों वर्ष पुरानी है। और विंध्य चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से क्या होता है, कैमूर और रोहतास जिलों में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में पायराइट खनिज पाया जाता है जिससे क्या होता है, सल्फर निकाला जाता है। और पायराइट के अलावा इन चट्टान में संरचनाओं को चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर और क्वार्टजेट भी पाया जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 21 का बी केवल 2 सही है। क्वेश्चन 22 है। 1912 के होर्डिंग बम कांड के बाद बंकिम चंद्र मित्रा और उनके साथियों ने बांकीपुर में एक अत्यंत राजद्रोही पर्चा बांटकर इस हमले को जश्न मनाया था। इस पर्चे का शीर्षक क्या था? आंसर हो जाएगा 22वें का पर्चे का शीर्षक था लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी आंसर सही आंसर 22 का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। बिहार के राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा 23 का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर है क्या? टैगेट्स। ठीक है, बिहार के राजकीय पुष्प गेंदा का वैज्ञानिक नाम टैगेट्स है। और बिहार के राजकीय पशु बैल जो वैज्ञानिक नाम वॉस या टोरस है। बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल, इसका वैज्ञानिक नाम फिकस रिलीजियोसा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 24 नंबर। इसमें बोला त्रिवार्था के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर ये है CAW। हाँ, काउ नहीं है, COW नहीं है, CAW है। ठीक है, ऐसे कहते हैं COW करके याद कर सकते हो। अब याद करने का तरीका अपना बना सकते हो इसको। ठीक है, तो टुआर्थी के अनुसार उत्तरी बिहार में जलवायु CAW तथा दक्षिणी बिहार में जलवायु AW प्रकार की है। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन 25 है 25। निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। बिहार के झीलों के निम्नलिखित में से जोड़ी पर उनमें से कौन से यहाँ पर विशेषताएं सही है बताना है। देखो 25वां यहाँ पर है। पहली बात है मुचलिंडा झील गया जी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो स्टेटमेंट इसका होगा क्या होगा देख लेते हैं। 25 में मुचलिंडा झील गया जी। आगे देख लेते हैं। और कांवर झील कहाँ पर है? कांवर झील आप इसे काबरताल झील के नाम से भी जानते हैं। ये एक अपशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदियों की गंडक नदी के विसर्ग के कारण बनी हुई है। ये उत्तरी बिहार के अधिकांश सिंधु नदी गंगा के मैदान को कांवर झील कहते हैं। ठीक है, जिला कहाँ पर है? जिला कौन से जिले में होगा? ये आपका हो जाएगा इसमें से, और कुलेश्वर स्थान जो जिले होगा ये आपका दरभंगा में होगा। सही बात है। और ये बेगूसराय, मुचलिंडा झील कहाँ पर? कटिहार, गोगाबिल झील, जहाँ से ये गलत होगा ये बातें इसकी सही, बेगूसराय कांवर झील। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा 2 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। राइट, बी। आगे आते क्वेश्चन 26 नंबर। 26 है। 17 मई 1934 को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना किस ऐतिहासिक स्थल पर की गई थी? आंसर 26 का हो जाएगा, ये की गई थी अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। बी यहाँ से सही आंसर होगा 26 नंबर का। ठीक है, और ये 17 मई 1934 को ऐतिहासिक सभा पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित हुई थी। राइट, ठीक इसी बैठक में पार्टी की शुरुआत का नेतृत्व चुनाव हुआ था और इसमें अध्यक्ष यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव, महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। 1770 में भीषण अकाल के संबंध में विचार करना, जिलों के कौन से सर्वाधिक जिला प्रभावित यहाँ पर शामिल नहीं था उसमें से? आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर, मुजफ्फरपुर उसमें शामिल नहीं था। ठीक है, याद रखना है, बी से आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन
क्योंकि यहाँ पर जब बिहार के क्षेत्र में 22 अकाल पड़ा था, है ना, और उसमें भागलपुर दरभंगा पूर्णिया अकाल से यहाँ पर प्रकोप में भयंकर देखे गए थे। 1772 में बंगाल में गवर्नर वारेन हेस्टिंग द्वारा देश शासन को क्या समाप्त कर दिया गया था और नवाब के पद को अंत कर दिया गया था। तो ये बात आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो। 28 आते हैं। 1910 में सर अली इमाम किस महत्वपूर्ण कानूनी प्रशासनिक पद पर थे जिसके कारण बिहार को अलग करने का प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर तैयार किया जा सके और वायसराय माना कर सके? आंसर क्या होगा? 28 का करेक्ट आंसर वायसराय की कार्यकारी परिषद विधि सदस्य इसके सही आंसर होगा। ठीक है, 1910 तक बंगाल से बिहार को अलग करने का जो बौद्धिक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण कर रहे थे, वे अपने चरम पर पहुंच चुके थे, लेकिन इसे उच्च स्तरीय राजनीतिक क्रियान्वयन की आवश्यकता थी। ठीक है, आंसर यहाँ से सी 28 का करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर है। 29 बोला मैच करना है उद्योग और यहाँ पर इसके स्थान कहाँ पर हैं। ठीक है, 29 नंबर पहली बात है। इसमें बोला है कि भारत वैगन इंजीनियर जो है यहाँ पर कहाँ हो जाएगा? कंपनी मोकामा, आगे कंपनी लिमिटेड मोकामा हो गया। रेल पहिया जो कारखाना है ये आपका हो जाएगा बेला सारण ये, और डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना जो हो जाएगा मढ़ौरा सारण, ये रेल डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत। करेक्ट आंसर 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 30 का करेक्ट आंसर देगा, ये की गई थी 1974 में। ठीक है, बिहार के औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 में की गई थी, जिसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में स्थित हैं। इसके 9 कलेक्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल होंगे। आंसर 30 का सी करेक्ट रहेगा। 31 आते हैं। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, ये किया गया था कब? 31 का जो आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर 1862 में यहाँ पर बिहार में प्रथम रेल मार्ग निर्माण 1862 में हावड़ा से मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रेल मार्ग के दौरान किया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बिहार में चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर 32 को हो जाएगा, ये पूर्णिया इसका सही आंसर होगा। बिहार के रक्षा क्षेत्र के लिए चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में अवस्थित है और ये एक रक्षा हवाई अड्डा है जहाँ नागरिक एनक्लेव के माध्यम से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू की जा रही हैं, जिससे यहाँ पर पूर्णिया या आसपास के जिलों में कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। 33 नंबर बिहार के राजनीतिक इतिहास के संबंध में विचार करना है। बिहार के पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो के अधीन लाया गया था। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट एकदम सही बात है। दूसरा, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे, ये बात भी करेक्ट है। और यह कदम उनकी गठबंधन सरकार के लिए गिरने के बाद उठाया गया था। अब तक बिहार के 2 राज्यपाल ही भारत के राष्ट्रपति पद पर पहुंच चुके हैं, ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 33 का डी करेक्ट है। डी मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब गलत पूछा तो कोई नहीं गलत है, क्योंकि सभी स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन 34 आते हैं। 1906 में प्रकाशित अत्यंत प्रभावशाली पुस्तिका जिसका शीर्षक था बंगाल विभाजन या बंगाल का पृथक्करण, ठीक है, जिससे बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए बौद्धिक प्रशासनिक आधार प्रदान किए गए थे, इसके सह लेखक डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर महेश नारायण इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 35 बिहार की विधानसभा में कौन 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है? 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ये सी नंबर कटोरिया मनिहारी इसका सही आंसर है 35 नंबर का, क्योंकि बिहार विधानसभा में कटोरिया और मनिहारी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और बिहार विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए कुल 38 सीटें आरक्षित की गई है और बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या 75 है। आगे आते हैं 35 का सी 36 नंबर। 36 से निम्नलिखित पर विचार करने राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, और इसकी कौन कौन सी नदी हैं? पहली बात है नेशनल वाटरवेज 58 किधर होगा? ये कोसी 236 किलोमीटर, ठीक है। आगे नेशनल वाटरवेज 81 ये आपको हो जाएगा पुनपुन 35 किलोमीटर को लेकर के, लेकिन यहाँ पर सोन बोल रहे हैं, गलत हो गया। नेशनल वाटरवेज 94 सोन नदी को लेकर के, ये भी गलत हो गया, पुनपुन बोल रहा है, दोनों आपस में है, गलत हो गया। नेशनल वाटरवेज 37 करमनासा
ये बात क्या होगी, कर्मनासा आपका 54 में होना चाहिए था ना, लेकिन नेशनल वाटर 37 नहीं होगा, 37 आपका हो जाएगा गंडक। कर्मनासा किस में होगा, कर्मनासा आपका होगा नेशनल वाटर प्लेस 54 में। सिर्फ एक बात करेक्ट है, आंसर एक। आगे आते क्वेश्चन नंबर 37 बिहार में जाति आधारित जनगणना के अनुसार किस धर्म का जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है। 37 का आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म इसका आंसर होगा। ठीक है, हिंदू का जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक 81.99% है, जबकि जैन का 0.009% है, याद रखना। आगे आते, इसके अलावा मुस्लिम धर्म का 17.7, बौद्ध धर्म का 0.085 और ईसाई धर्म का 0.057। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर कौन सा 37 हो गया, 38 नंबर 38 है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के संबंध में विचार करना है। ये वैशाली में स्थित है। पहली बात 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है इसे भारत के सबसे ऊंची पत्थर स्तूप के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ये संग्रहालय लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था, ये बात भी गलत हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 72 एकड़ में फैले 550 करोड़ रुपए के इस भव्य पर गुलाबी जो पत्थर है उनका प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, कि यहाँ पर इसमें लाल बलुआ पत्थर। आंसर 1 2 करेक्ट है, तो एक और तो ए नंबर। 39 नंबर 39 सौवीं विज्ञान आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 19 मई 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। इस लीग के उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 39 का सही आंसर यहाँ से सचिदानंद सिन्हा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 40 से 40 बिहार पंचायती राज अधिनियम के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत होगा। यह पंचायत राज व्यवस्था के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान करता है, पहली बात क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है इस अभियान में संस्करण में 2006 में लागू किया गया था इस अधिनियम को, सही बात है, दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात क्या है 40 का, तीसरी बात बोला है SC/ST EBC श्रेणियों में कुल संयुक्त आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है, गलत है, क्योंकि 50% से अधिक हो सकता है, ये बात इसकी एकदम गलत है। 50% अधिक नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सिर्फ बिहार में अवस्थित होगा, सिर्फ बिहार में अवस्थित है, कौन सा महाजनपद ऐसा है। 41 का सही आंसर हो जाएगा ये है मगध, अंग और वच्ची, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मगध पटना गया नालंदा क्षेत्र में, अंग भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में और वच्ची जो है वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। मगध को उत्कर्ष के में से निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे उपयुक्त है, आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर, ये कौन सा डी करेक्ट है। यहाँ से एक तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था, एकदम सही बात है। सेकेंड बात है गंगा मैदान की उपजाऊ भूमि थी यहाँ पर, और मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी और ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। तीनों बातें सही हैं, 42 का आंसर डी। 43 अभिधम पिटक किसका संकलन किया गया था, अभिधम पिटक में 43 का सही आंसर हो जाएगा ये बुद्ध के दार्शनिक विचारों का, सी आंसर 43 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार का संकलन, और इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीर्थ ने किया था, मोगलीपुत्र तीर्थ ने। ठीक है, क्वेश्चन 44 है इनमें से कौन सा कथन क्या होगा, गलत पूछ रहा है 44 का, कौन सा गलत है, तो आंसर क्या होगा 44 का जो गलत हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा हाँ डी नंबर गलत। कर्ण वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, ये गलत है, क्योंकि कर्ण वंश की स्थापना सिमुक ने नहीं की थी, है ना, ये गलत हो जाएगा। कर्ण वंश की स्थापना सिमुक में की थी, ये गलत है। हाँ 44 का ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र सुंग ने की थी। ठीक है, और वह सेनापति जिसने अपरंतिम मौर्य सम्राट मदस की हत्या कर दी, और जो मौर्य साम्राज्य है उसके पतन के बाद अपनी समझता स्थापित करने के लिए पुष्यमित्र सिंह 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस ऐतिहासिक घटना की पुष्टि धनदेव अयोध्या अभिलेख में स्पष्ट रूप से यहाँ पर चीजें बताई गई थी। ठीक है, और पुष्यमित्र का पुत्र उत्तराधिकारी अपने पिता के शासनकाल के दौरान विदिशा का वायसराय भी बना था। ठीक है, और सुंग वंश ने 1 सदी से भी अधिक समय तक शासन किया था, जिसके बाद ये अपने शासक देवभूति की हत्या करके लगभग 73 पूर्व कर दी थी, 73 से पूर्व कर दी थी। ये बात यहाँ से गलत है, बाकी सबसे यहाँ आगे आते क्वेश्चन 45 मुगल सम्राट
अकबर द्वारा बिहार की जो विजय है उसके एकीकरण के संबंध में विचार करना है। पहली बात है 45 का ये बोला है कि अकबर ने 1574 में पटना में हाजीपुर की घेराबंदी का नेतृत्व करने के लिए व्यक्तिगत रूप से गंगा नदी के रास्ते यात्रा की, जिसका उद्देश्य दाऊद खान करानी के नेतृत्व वाले अफगान विद्रोह को कुचलना था। सही बात है। सेकेंड बात है सफल विजय के बाद अकबर ने राजा मानसिंह को बिहार का पहला मुख्य गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। तीसरा है अकबर के शासनकाल के दौरान राजपूत सेनापति राज मानसिंह ने बिहार के गवर्नर के रूप में कार्य किया था और रोहतास किले को पैमाने को सुदृढ़ किया था। सिर्फ एक 3 करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है, दूसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि जो अकबर आगरा लौट गए थे लेकिन उनका सबसे भरोसेमंद अनुभवी सेनापति मुनीस खान वहीं छोड़ दिया था और उन्हें बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, ठीक है, मुनीस खान की है। 1-3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 46 है, 46 यहाँ पर रत्नरंजक, रत्नोदभि एवं रत्नासागर पुस्तकालय किस विश्वविद्यालय का था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर नालंदा विश्वविद्यालय इसका सही आंसर होगा। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने की थी और इस विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, गणित, दर्शन शास्त्र, व्याकरण जैसे यहाँ पर विषय पढ़ाए जाते थे, ठीक है। स्थानीय क्षेत्रों के अलावा चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया अन्य क्षेत्रों में विद्वान भी अपनी शिक्षा पूरी तरह से विश्वविद्यालय में करने आते थे। आंसर 46 का क्या होगा? बी करेक्ट है। 47 है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय उत्तर बिहार में किस वंश का शासन था? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर, ये शासन था कर्नाट वंश का, ठीक है। कर्नाट वंश जो है 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत के जब बख्तियार खिलजी बिहार के आक्रमण किया था तब उत्तर बिहार में मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का शासन था और उस समय वहाँ के शासक नामदेव सिंह थे, ठीक है, नामदेव थे और जिन्होंने खिलजी नजराना देकर अपना राज को सुरक्षित रखा था। पाल वंश का शासन मुख्य रूप से मगध और बंगाल में था। खिलजी के आक्रमण के समय पाल सत्ता अत्यधिक कमजोर हो चुकी थी और कुछ केवल छोटे हिस्सों में ही सीमित थी। आंसर क्या होगा? 47 का सी। 48 नंबर 48, अभिकथन ए और कारणार कौटिल्य के शास्त्र में वर्णित मौर्य प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें समाहर्ता साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली पदों में से एक परसेंट था, है ना। पहला क्या होगा? 48 का पहला स्टेटमेंट यहां से जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकेंड बात है समाहर्ता राजकोष का प्रमुख संरक्षक था और पाटलिपुत्र स्थित शाही खजानों को एकत्रित करके राजस्व को सुरक्षित रूप से जमा करने के लिए विशेष उत्तरदायी था। सेकेंड बात यहां से गलत है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। 48 का आंसर सी। आगे आते हैं, समाहर्ता वास्तव में मौर्यों के केंद्रीकृत नौकरशाही में सबसे ऊंचे ओहदे में से एक रहता था। समाहर्ता राजस्व का मुख्य संग्राहक था। उसका मुख्य कर्तव्य विशाल साम्राज्य की करों का आकलन करना था और उसके नीतियां बनाना था और उन्हें इकट्ठा करना था। आगे आते क्वेश्चन नंबर 49 सासाराम रोहतास जिले की कैमूर पहाड़ियों से स्थित मिला अशोक का लघु शिलालेख ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस विशिष्ट शिलालेख के संबंध में विचार करना है। पहली बात है 49 का ये बोला है कि ये बहुत कम शिलालेख में से एक जहाँ अशोक ने अपने शाही खिताब देवानम्पिय पिदस्सी की बजाय सीधे अपने व्यक्तिगत नाम से उल्लेख किया गया है। पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहली बात गलत है, क्यों? क्योंकि सासाराम का शिलालेख लघु शिलालेख था। इसमें अशोक का उल्लेख शाही खिताब और देवानम्पी जो है उसके साथ किया गया है। उनका व्यक्तिगत नाम अशोक केवल मुट्ठी भर से लघु शिलालेख में मिलता है, विशेष रूप से मास्की, नेतुर और उदयगोलन गुर्जरा में स्थित शिलालेख में है। मास्की शिलालेख को खोज अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसे देवानम्पीय पियदस्सी खिताब और अशोक के बीच यहाँ पर स्पष्ट पुष्टि की गई थी। सेकेंड बात है यह शिलालेख मुख्य रूप से कलिंग युद्ध में रक्तपात और गहरे अशोक के दुख के पक्षपात पर जोर देता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा? कलिंग युद्ध है, इसको अशोक के गहरे युद्ध और पक्षपात का विषय मुख्य रूप से शिलालेख 13वें में स्पष्ट रूप से विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है, ठीक है। ये बात भी गलत हो जाएगी इसकी। तीसरी बात यहाँ से इसकी ये बोला है, इसमें उल्लेख है कि संघ के प्रांत पूरी तरह से समर्पित होने से पहले अशोक ने 2.5 साल पहले भी अधिक समय तक बौद्ध धर्म के एक आमूल्य उपासक रहे थे। ये बात करेक्ट है। सिर्फ तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं 50,
ओइनवार वंश ठाकुर वंश के संबंध में विचार करना है। देखते हैं पहली बात 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इसमें बोला है ओइनवार वंश ठाकुर वंश उसके बारे में विचार करना। पहली बात है, इस वंश के संस्थापक कामेश्वर ठाकुर को तुगलक सल्तनत का तिरहुत के अधीन शासक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्या होगा पहली बात यहां से जुड़ेगी, करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बोला है महान मैथिली कवि विद्यापति ने इस वंश के राजा शिव सिंह के दरबार में राजकवि के रूप में सेवा की थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, विद्यापति कीर्ति लता नामक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और जीवन परक रचना पूरी तरह से शुद्ध शास्त्रीय संस्कृत में लिखी थी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात 50 का यहाँ से ये गलत हो जाएगी, है ना। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि विद्यापति संस्कृत में प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने इसमें कई ग्रंथ यहाँ पर लिखे जैसे पुरुष परीक्षा, ठीक है। फिर भी उन्हें जानबूझकर क्या है ऐतिहासिक कविताएं, कीर्तिकला और यहाँ पर कर्तृपता का जो था उसकी अवटहट भाषा लिखने को निर्णय दिया जाता था। तो ये बात इसकी गलत होगी, सिर्फ यहाँ पर पहला दूसरा स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा, एक और दो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, एक और दो करेक्ट है, ठीक है। ए नंबर क्वेश्चन 51 है, इसमें बोले सूची को सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। राजा मान सिंह, ये क्या होगा, देखो राजा मान सिंह है, हम यहाँ पर आपको हो जाएगा ये रोहतास को बड़े पैमाने पर शोधन किया था, ठीक है। राजकुमार जो परवेज है ये पर क्या होगा, वह पहला मुगल शहजादा था जिसने जहांगीर द्वारा बिहार का शासन सौंपने को लेकर नियुक्त किया गया था। अगला है शाहिस्तान खान, ठीक है। इसका हो जाएगा 2, पलामू के विद्रोही जो चेर सरदार थे वो कठोर दंड दिया गया था। और राजकुमार अजीम उस शान ये आपका मुगल काल में अंत में राजधानी पटना के पुनर्गठन किया था और उसका नाम बदल दिया था। करेक्ट आंसर 51 का ये सही है। क्या सही है ये। क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर है, बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण के संबंध में विचार करना है। 73 में 74 में संविधान संशोधन के अनुरूप स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। पहली बात 52 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है पहली। सेकेंड बात है बिहार स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है, ये एकदम सही बात है। तीसरी बात है यह आरक्षण केवल ग्राम पंचायतों तक सीमित है, नगर निकायों पर लागू नहीं होता है, ये नगरों पर भी लागू होता है, ठीक है। सिर्फ ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं होगा। 1 2 करेक्ट है इसका आंसर, ए 52 का सही आंसर है। क्वेश्चन 53 53 बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाएगा सिर्फ 4 बैठकें यहाँ पर बुला सकते हो, क्योंकि ग्राम पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत सबसे बड़ी सभा है और ग्राम के सभी पंजीकृत मतदाता ग्राम के सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में कितनी भी 2 लगातार बैठकों के बीच अंतराल 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए और 1 वर्ष के भीतर 4 बैठकें अनिवार्य होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोलता है कि बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आंसर 54 का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6 यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि बिहार विधान परिषद में 1/6 सदस्य 12 सदस्य जो होते हैं, ये अनुच्छेद 171 का 3 है ना, इसके तहत राज्यपाल को द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ऐसे सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये ऐसे सदस्य व्यक्ति होते हैं जिनके पास साहित्य विज्ञान कला क्षेत्र सहकारी आंदोलन समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। आगे आते क्वेश्चन 55 अभिकथन है कारणा। नवादा जिले में मिला अपसड़ शिलालेख 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व बिहार के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण पुरालेखी स्रोत है। 55 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है यह अभिलेख पाल वंश की वंशावली और सैन्य विजयों की विस्तृत विवरण देता है इसका, और विशेष रूप से हर्ष की मृत्यु के बाद क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करने के लिए आदित्य सेन द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ को रेखांकित करता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 आते हैं 56 नंबर, बिहार के मुख्यमंत्री के संबंध में विचार करना है और उनका सही गलत कौन सा बताना है। देखो पहली बात है, पहला बोला है भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पहली बार इस पद पर कार्य किया था, सही बात है। माया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। सतीश प्रसाद सिंह
जो है इनाम बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल के रिकॉर्ड में है और उन्हें 5 दिनों के कार्यकाल के लिए किया गया था। ये बात भी करेक्ट है। चौथी बात है, अब्दुल गफूर बिहार के पहले मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री से उन्होंने आपातकाल 1975 के दौरान काम किया था। ये बात 56 की गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि अब्दुल गफूर वास्तव में बिहार के पहले मुख्यमंत्री मुस्लिम थे 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1973 तक, लेकिन उन्होंने आपातकाल की घोषणा के ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था। ये गलत हो जाएगी बात। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से गलत है? कौन सा कथन गलत है 57 में? आंसर हो जाएगा यहाँ से बिहार की लोकसभा सीटों की 2 सीटों अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या 40 है, जिसमें से एससी की सीटें आरक्षित हैं, है ना, और वहीं बिहार विधानसभा एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। मनिहारी, कटिहार और कटोरिया बांका आरक्षित हैं। हालांकि बिहार के लोकसभा में कोई भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं की गई है। बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है, जिसमें सिर्फ जिला भागलपुर और बांका आता है, ठीक है। 57 का डी करेक्ट है। 58 नंबर है, 58 नंबर, मिथिला के कर्नाट वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, जिसे 1324 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद नेपाल के घने जंगलों में भागने के लिए विवश होना पड़ा था? आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव, है ना, नरसिंह देव नहीं, हरि सिंह देव इसका सही आंसर होगा, राइट। आगे क्वेश्चन आते हैं 59 नंबर, 59 नंबर है, 59 नंबर क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में चुनाव के बिहार में निम्नलिखित में से किन समुदाय को आरक्षण प्राप्त था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आरक्षण प्राप्त था। एक तो अनुसूचित जाति को, ठीक है, अनुसूचित जनजाति को, मुस्लिमों को, महिलाओं को, अगल भारतीय को और यूरोपीय समुदाय को, सभी को प्राप्त था। आंसर यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, पटना के लोहानीपुर पुरुषों में नग्न रूप वाली 2 मूर्तियां मिली थी और इसका संबंध किस धर्म से माना जाता है? 60 का आंसर हो जाएगा जैन धर्म को, इसका सही आंसर होगा। पटना के लोहानीपुर के 2 नए नग्न पुरुष यहाँ पर मूर्तियां मिली थी और ये संभवतः जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। वे इन्हें जैन शैली में विशेष रूप से कायोत्सर्ग खड़ी मुद्रा आसन में तराशा गया था, ठीक है, और तराशा गया था। और पटना सिटी के दीदारगंज एक महिला मूर्ति मिली थी जिसकी पहचान यक्षी या स्त्री रत्न के रूप में की गई थी। आगे आते क्वेश्चन 61 है। 61 मौर्यकालीन बिहार की कला में अशोक स्तंभ पर बैल की आकृति का मुख्य प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा सी, बुद्ध के राशि का प्रतीक होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 62, मध्यकालीन स्थापत्य में अंतर्गत बिहार में तुगलक शैली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर बी, मलिक बयां का मकबरा बिहार शरीफ, इसका आंसर होगा, ठीक है। मलिक बयां का मकबरा बिहार के नालंदा जिले में बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी पर स्थित है और लगभग 700 वर्ष पुराना, और यह ऐतिहासिक मकबरा तुगलक काल के प्रसिद्ध सूफी संत और सेनापति मलिक इब्राहिम बयां को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 63, आजादी से पूर्व 1935 के अधिनियम के आधार पर बिहार में कितनी बार चुनाव हुए थे? करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा, ये हुए थे 2 बार, ठीक है, आंसर होगा इसका 64 है। बिहार में या बिहार विधानसभा में कितने सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया है? 64 का करेक्ट आंसर 36 यहाँ से क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 64 का 36 यहाँ पर आंसर होगा इसका, राइट। और इसमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख देखे गए थे। 65 है, निम्नलिखित में से बिहार का हिंदी प्रथम समाचार पत्र कौन सा था वो बताना है। कौन सा था? करेक्ट आंसर बिहार बंधु, सही आंसर होगा बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1874 में हुआ था। प्रकाशन केशवराम भट्ट और बालकृष्ण भट्ट द्वारा किए गए थे, ठीक है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था जो 1875 में। 66 आते हैं, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का से ये कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका सही आंसर होगा। सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल थे। 67 नंबर क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? आजादी के बाद वे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। बी यहाँ से आंसर है, ये बात गलत है। क्या होगी गलत बात? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का बिहार समस्तीपुर में हुआ था। उन्होंने गरीबों को मसीहा कहा जाता था और आज़ादी के बाद वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे। पहले मुख्यमंत्री एन सिन्हा थे, ठीक है। आगे आते हैं
क्वेश्चन नंबर 68 है, युवक नामक सामाजिक पत्र का संपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा 68 का रामवृक्ष बेनीपुरी, बी आंसर करेक्ट आंसर है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय भूमिका निभाई थी और जेल भी गए थे। उन्होंने युवक नामक सामाजिक साहित्यिक पत्र का संपादन भी किया था। उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, ठीक है, चीता के फूल, संघमित्रा, तथागत शामिल थी। 68 बी। 69 नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। जदोपाटिया चित्रकला 69, जदोपाटिया चित्रकला क्या होगा? ये आपको जाएगा संथाल जनजाति से संबंधित थी। दूसरा, ठंका चित्रकला गौतम बुद्ध के जीवन के उसके शिक्षाओं से संबंधित है। मंजूषा चित्रकला के बारे में ऊपर हम लोग बता चुके थे, है ना। मंजूषा चित्रकला क्या थी? ये सोचो क्या होगा, बताया था ऊपर मैंने। तीसरे का हो जाएगा सी, बता देता हूँ, अंग प्रदेश में प्रचलित। और मधुबनी चित्रकला ये भी बताया था, मधुबनी चित्रकला हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी मिथिला क्षेत्र में प्रचलित थी। करेक्ट आंसर 69 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित पर विचार करने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार के एक अलग राज्य की गठन की घोषणा की गई थी। पहली बात 70 का स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड, उड़ीसा सहित यहाँ पर राज्य को गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। ये बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है 1 अप्रैल 1936 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ था। ये बात गलत है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को बिहार, 2 राज्यों में बिहार और नवगठित झारखंड विभाजित हो गया था। ये अंतिम विभाजन था, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 71 है, नालंदा उस युग का ऐसा महाविहार है जहां प्रवेश उतना ही कठिन था जितना कि किसी राज्य के पद पाना। यह कथन किस विदेशी यात्री का विवरण की भावना को सर्वाधिक व्यक्त करता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर बी, हैंसोंग इसका सही आंसर होगा। 72 72। पहले आम चुनाव 1952 में बिहार में विधानसभा में कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था? 72 का आंसर 330। हाँ ठीक है, 330। क्वेश्चन 73, अभिकथन है कारणार सिरसा का प्रशासनिक मंडल बिहार के इतिहास में स्थायी विरासत मनाता था। पहली बात क्या होगी? 73 का जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है सिरसा भूमि मापन, सड़क निर्माण, सराय व्यवस्था और डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया था, जिसे बाद में मुगलों ने भी अपनाया था। ये बात भी इसकी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आंसर क्या होगा? डी आंसर सही आंसर है। 74 आते हैं 74। इसमें बोला है स्थान, है ना, सोचिए स्थान, और यहाँ पर इसका संबंध किससे है? देखते हैं। पहली बात यहाँ पे हो जाएगा सासाराम, आपका सिरसा सूरी का मकबरा हो जाएगा, ठीक है। अगला बिहार शरीफ सूफी परंपरा का केंद्र, ठीक है। चंपारण, चंपारण आपका हो जाएगा सिक्का, गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था, पता है सबको। और चौथी बात जो बची आपका अतिचक, ये आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अतिचक जो है भागलपुर के अतिचक गांव में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के ऐतिहासिक अवशेष स्थित है इसमें। आंसर क्या होगा? 74 का सी करेक्ट है। 75 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं कर रहा है? सुमेलित नहीं कर रहा है, आंसर हो जाएगा 75 का तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के काल पे। यह बात गलत है, क्योंकि तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय की वर्तमान बिहार में नालंदा जिले में स्थित है और ऐतिहासिक साक्ष्यों में चीनी यात्री हैंसोंग के प्रथम सदी के ईसा पूर्व ये आसपास हुआ था। और ये नालंदा और विक्रमशिला के भी प्राचीन है और हर्षवर्धन का काल भी 6ठी-7वीं शताब्दी का है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय इसकी क्या है? इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा ने की थी और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश ने की थी। सब नोट कर लो आप, ठीक है। आगे क्वेश्चन 76 नंबर है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 76 में इसमें जो गलत है ये हो जाएगा तबकाते नासरी की रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी, जिसमें बिहार का नाम उल्लेख मिलता है। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि तबकाते नासरी मिनहाज उस सिराज द्वारा की गई थी, ना कि अबुल फजल द्वारा। अबुल फजल ने अकबरनामा आईन अकबरी की रचना की थी। तबकाते नासरी में भी पहली बार भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे आते हैं। आगे यहाँ पर है 77, आजादी के पूर्व बिहार के अंतिम राज्यपाल थे कौन? करेक्ट आंसर 77 का सही आंसर क्या होगा? ये सर ह्यूग डोब इसका आंसर होगा। ह्यूग डोब भी लिखा है ना, एक तो इसमें इंग्लिश वर्ड है नहीं, तो देख के मैं बताता आपको क्या लिखा है। ह्यूग डोब भी लिखा होगा, है ना। ह्यूग डोब क्या होगा? आज़ादी से पूर्व
अगस्त 1947 तक बिहार के अंतिम राज्यपाल सर ह्यूग डोप थे और सर ह्यूग डोप ने 13 मई 1946 को 14 अगस्त 1947 तक पद संभाला था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जयराम दास दौलतराम बिहार के पहले राज्यपाल बने थे। आंसर 77 का एक करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 77 क्वेश्चन पूरे कर लिए और यहाँ से हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे आगे कल 78 से करेंगे 150 क्वेश्चन तक। ठीक है, वो हम लोग कल करेंगे। कल क्यों करते हैं एक दिन में? देखो एक दिन बाद हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जितने टॉपिक यहाँ पर आते हैं ना, जितने टॉपिक यहाँ पर यूज हुए हैं उन टॉपिकों को एक दिन आप इसी दिन कवर किया करो जिस दिन आप ये टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जिस भी दिन करो, जैसे कि इसको कल कर रहे हो, परसों कर रहे हो, जब भी करते हो, जितना आप करते हो उसके बाद डायरेक्ट आपको पेपर नहीं छोड़ देना। हो गया, आप छोड़ के भाग जो नहीं, दूसरा चैनल खोलते हैं वहाँ से हम यूट्यूब में और कुछ करते नहीं। एक चीज़ को अच्छे से जितना पढ़ रहे हो ना उस चीज़ को अच्छे से कवर करके जाओ। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर आजादीपुर बिहार के अंतिम राज्यपाल थे, ये जो मान लो, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है, पहले हम चुनाव को लेकर के यहाँ पर जो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसके बारे में और भी बातें यहाँ पर डीप में पढ़ोगी क्या था ये पूरा। तो करीब यहाँ पर आप अगर 75-76 क्वेश्चन करते हो तो उसके कम से कम 50 से 60 टॉपिक आपके निकलने चाहिए इससे। वो टॉपिक सब आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, तब तो आपको अच्छा टेस्ट सॉल्व करना। मैं टेस्ट सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, जो यूपीएससी के लिए मैंने बताया था और कारगर भी हुआ था उसमें। जो मैं टारगेट बताया था ना, टारगेट से टॉपिक, उस टॉपिक पे बहुत से क्वेश्चन थे, 35+ क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। मैंने आपको दिखाया भी थे टारगेट से, एक एक टारगेट को दिखाया मैंने। तो इस वजह से बोलता हूँ, जो मैं आपको बोलता हूँ चीज़ें वो आप करते जाओ। ठीक है, एंड करते हैं। और हम लोग आज करेंगे एक पेपर और केजीएस का कर लेंगे, या तो फिर एक कोई फुल लेंथ पेपर करेंगे। ठीक है, एंड करते हैं। और केजीएस का 13 बचा हुआ है वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।